So in our last lecture, we have studied about classification of matter, physically as well as chemical classification were there. लास्ट में हमने होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था और प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं वो भी हमने देखा था। थोड़ा याद कर लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है। बराबर है, तो हमने क्लियरली कहा था कि अगर एक ही टाइप के मोलिक्यूल या एटम प्रेजेंट है कोई दिए गए कंपाउंड में या एलिमेंट में, तो ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट को हम प्योर है ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड आए वो आप याद रखना। एक तो हमने वर्ड बोला एटम्स और दूसरा हमने कहा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। हमने ये भी कहा सिर्फ एक तरीके के एटम्स प्रेजेंट है तो भी वो प्योर है, ऐसी चीज प्योर है। बट अगर एटम एक तरीके के है सारे के सारे, तो ऐसी मैटर को हम नाम देंगे एलिमेंट्स, ये खास याद रखिए। और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल्स प्योर फॉर्म में है, ऐसा कंपाउंड है ऐसा हम नाम देंगे। खास याद रखिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट या कंपाउंड, ये चार चीजें हमें डिस्टिंग्विश करनी है। चार वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझना है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, जो आज हम करेंगे। और बाद में थोड़ी एक मेजरमेंट सिस्टम है, डायमेंशनल चीजें हमें लेनी है, वो हम लेंगे। एटम क्या है, सबसे पहली बात ये है, व्हाट इज एटम अगर कोई कहे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी के सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई चीज, या ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट कोई चीज का जिसके फर्दर आप डिवीजन नहीं कर सकते हो। पहले ये माना जाता था डाल्टन के टाइम में, टिल 19th सेंचुरी की शुरुआत तक ये माना जाता था कि एटम को फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता नहीं है। बट स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम सब डिवाइड ना कर सके, ये चैप्टर तक हम ये याद रखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। छोटे से छोटा पार्टिकल कोई चीज का जिसे हम सब डिवाइड ना कर सके, उसे हम क्या नाम देंगे, एटम। बराबर है, छोटा सा पार्टिकल ऐसा हम कहेंगे। हाँ, अब हमें पता है कि हम उसे सब डिवाइड कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। बट शुरुआती ख्याल ये कहा जाता था कि एटम इज अनकटेबल, उसे हम कट कर सकते नहीं है। मोलेक्यूल किसे कहेंगे, तो एक से ज्यादा, व्हेन मोर देन वन एटम्स join together via chemical bonding, then the formed things are known as molecules. अब देखिए, यहां पर हमने ये नहीं कहा कि सिमिलर एटम होने चाहिए या डिफरेंट एटम होने चाहिए, खास याद रखिएगा। इफ द एटम्स विच आर ज्वाइंट विथ ईच अदर आर सेम, खास याद रखिएगा, मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूं, एक से ज्यादा एटम अगर सेम तरीके के जुड़ते हैं या डिफरेंट तरीके के जुड़ते हैं, उसे कहा क्या जाएगा, मोलिक्यूल। सेम हो या डिफरेंट, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बट एक से ज्यादा एटम अगर जुड़े हैं, देन द फॉर्म्ड थिंग्स आर नोन एज मोलिक्यूल्स। एक से ज्यादा एटम जब जुड़ते हैं तो उसे हम नाम क्या देंगे, मोलिक्यूल ऐसा नाम देंगे। बट अब हम जाते हैं किसे एलिमेंट कहते हैं और किसे कंपाउंड कहते हैं, वो थोड़ा क्लेरिफाई कर लेते हैं। एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो है ना, वो मोलिकुलर फॉर्म में हो सकते हैं, और एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, ये खास याद रखिए। सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स इफ आर देयर, देन वी कैन से दैट इट इज इन द एलिमेंटल फॉर्म। एक ही टाइप के सारे एटम हो तो वो चीज को हम एलिमेंट कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, कॉपर या बाकी कोई मेटल आप लेते हो, पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीजें हैं वो एलिमेंटल फॉर्म है, ये खास याद रखिए। मतलब ऐसे जो केमिकल्स है या थिंग्स है जिसे हम मैटर कहते हैं, ऐसी जो मैटर है उसमें सारे पार्टिकल्स एक तरीके के, सारे एटम्स एक तरीके के हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट्स। दे आर मेड अप बाय सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, तो उसे एलिमेंट कहेंगे। बट कंपाउंड किसे कहा जाता है, तो खास याद रखिए, कंपाउंड अपने अंदर कौन सी चीजें कंटेन करता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ elements when chemically
bonded together in a fixed proportion. एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट है, वो अगर फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं, तो जो चीज बनती है उसे हम क्या नाम देंगे? कंपाउंड्स, ऐसा नाम देंगे। खास याद रखिए, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स अगर जुड़े हैं, यहाँ खास याद रखना है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। इफ वी आर डिफाइनिंग कंपाउंड्स देन वी must remember the word different type of elements when chemically bonded together in a fixed proportion, then the resulting things are known as compound। हम ऐसा कह सकते हैं एक से ज्यादा टाइप के अगर यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो जुड़े हैं तो। बराबर है। अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं मोलिक्यूल्स के बीच में कि मोलिक्यूल्स जो है वो एलिमेंट्स के कब कहे जाएंगे और कंपाउंड्स के कब कहे जाएंगे। मोलिक्यूल का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हाइड्रोजन का एक पार्टिकल है, ऐसा ही दूसरा पार्टिकल मतलब कि एटम हाइड्रोजन का है, तो ये सिंगल एटम है दोनों। बट अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके जुड़ जाते हैं, तो अब हम इसे एटम कहेंगे। केमिकली अगर जुड़ जाए तो कोई बोलेगा H2 का मॉलिक्यूल। हाँ, ये बनेगा H2 मोलिक्यूल। H2 का मोलिक्यूल बनेगा, आपने ये कहा और ये सही है। बट द बॉन्डेड एटम्स आर सेम और डिफरेंट। आप ध्यान से देखिए, आर दे सेम और डिफरेंट? सेम है, बराबर है। तो ये केस हुआ। बट जब एटम सेम है तो खास याद रखिए ये जो मोलिक्यूल बना वो एलिमेंटल फॉर्म। अगर ऑक्सीजन होता तो कंपाउंड। हाँ, मतलब ऑक्सीजन या कोई भी अलग होना चाहिए, डिफरेंट एटम होना चाहिए। खास याद कंपोजिशन रखिए, दोनों अलग अलग हो तो। हाँ मतलब टाइप ऑफ एटम्स अगर अलग अलग हो तो मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। तीन एटम जुड़े हैं बट उसमें से मिनिमम एक डिफरेंट होना चाहिए। खास याद रखिए, when more than one type of atoms is bonded chemically together to form anything, then the resulting things are known as molecule। ऐसा हमने कहा। तो सेम है तो भी मोलिक्यूल बनता है और डिफरेंट है तो भी मोलिक्यूल बनता है। बट खास याद रखिए, अगर जुड़ने वाले सारे एटम सेम है तो जो मोलिक्यूल बना वो एलिमेंटल फॉर्म में है, और जुड़ने वाले एटम्स जो है उसमें से मिनिमम एक डिफरेंट है, तो जो मोलिक्यूल बना उसे हम कहेंगे कंपाउंड। बराबर है। तो क्या बना? तो हमें बोलना चाहिए कि भाई कंपाउंड बना। तो आपको खास दिमाग में रखना है कि एटम मोलिक्यूल वाला फंडा क्या है और एलिमेंट और कंपाउंड वाला फंडा क्या है। अ सिंगल पार्टिकल इज नोन एज एटम while more than one particles are combined together, then the form things are known as molecule। If the bonded atoms are same, then the molecules are of element, or if bonded atoms are different from each other, then the resulting molecule is of compound। तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड का मोलिक्यूल बना, ऐसा हम नाम देंगे। अगर सारे एटम सिमिलर है और मोलिक्यूल बन रहा है तो हम कहेंगे कि एलिमेंट है वो मोलिकुलर फॉर्म में है। आपने नाम सुना होगा आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये सारे गैसेस कौन से ग्रुप में है? किसी को याद नोबल है? नोबल गैस। नोबेल गैस, वेरी गुड, नोबेल गैसेस सही है। ये नोबेल गैसेस सारे है ना, वो नेचर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। अब जरा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं मतलब उसके एटम सिंगल होते हैं। हीलियम अकेला, आर्गन अकेला, बॉन्ड में नहीं एक होते। एक, हाँ मतलब एक से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, बाइंडेड फॉर्म में नहीं होते। बट अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, वो भी तो गैस है, तो वो डाई एटॉमिक फॉर्म। नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, ये सारे जो एलिमेंट्स है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में है, मतलब दो दो एटम जुड़े हुए। अब आपको पता है सिंगल एटम है तो हम कहेंगे मोनो एटॉमिक, एक से ज्यादा एटम है तो उसमें दो एटम है तो हम डाई डाई एटॉमिक एटम। कहेंगे। तीन है जैसे कि O3 आपने पढ़ा हुआ है, क्या है ये? इसका नाम क्या है? ओजोन।
ओजोन, वेरी गुड। तो अगर तीन एटम है, तीन पार्टिकल जुड़े हुए हैं, तीन एटम जुड़े हुए हैं, तो हम उसे ट्राई एटॉमिक ऐसा नाम देंगे। P4, फॉस्फोरस के चार एटम जुड़े हुए मिलते हैं कई बार, तो हम उसे क्वाड टेट्रा एटॉमिक कहेंगे। बराबर है। तो तीन से ज्यादा टेट्रा। कितने भी है, हाँ टेट्रा हम कहेंगे, यही तो मैं बोला, टेट्रा एटॉमिक कहेंगे। बट तीन से ज्यादा कितने भी है, आप उसे एक नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पॉली एटॉमिक। एक है तो मोनो एटॉमिक, दो है तो डाई एटॉमिक, तीन है तो ट्राई एटॉमिक। तीन से ज्यादा कितने भी आप बोल सकते हो, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, ऐसा तो कब तक चलेगा। बट तीन से ज्यादा है तो आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये सारे मॉलिक्यूल्स पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये एक बेसिक थिंग थी कि भाई एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, और कंपाउंड किसे कहते हैं। बराबर है। तो ये चार चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई आगे कभी भी हम इसका जिक्र करें, ये ओजोन का मोलेक्यूल है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मोलेक्यूल मतलब एक से ज्यादा एटम होंगे। बराबर है। अब एक नया जो टॉपिक है, एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, आगे डीप में जाएंगे सेकंड चैप्टर में, इसमें एटम मोलेक्यूल में एटम का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। बट यहां पर एक और टॉपिक है, वो हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज। कोई भी केमिकल की प्रॉपर्टीज जो हमें सीखनी है वो कैसी होती है। तो मेनली जो दो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है कोई भी केमिकल की, उसमें पहला टाइप है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा टाइप है केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअली में ये टॉपिक का नाम होगा प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट, कि प्रॉपर्टी को मेजर कैसे करें। अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है, बट प्रॉपर्टी दो तरीके की सीखनी होती है हमें अलग अलग केमिकल्स की। उसमें से एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट which type of properties are known as physical properties and which type of properties are known as chemical properties। तो याद रखिए फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि द प्रॉपर्टी which is not depended on any type of चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। कोई भी केमिकल के स्ट्रक्चर के चेंज पर बेस्ड नहीं है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, खास याद रखिए, एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, इफ change between or change in composition or identity is not necessary or occurs in matter। और हम यहां पर केमिकल बोलेंगे, मैटर मतलब हम केमिकल को स्टडी करने बैठे, बराबर है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रॉपर्टी को या मेजर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तब वो चीज के कंपोजिशन में या आइडेंटिटी में कोई चेंज अगर नहीं होता है, वो मैटर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, बट फिर भी हम स्टडी कर सके वो प्रॉपर्टी को, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कह सकते हैं, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एन एग्जांपल, कलर। अब आप देखो कोई भी कंपाउंड का कलर तो देख ही सकते हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो कलर देखते हो तो उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो जाती है। तो वो कलर वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। डेंसिटी, आप डेंसिटी मेजर करते हो, वेट और वॉल्यूम दोनों पता है, मतलब मास और वॉल्यूम आपको पता है, तो आप डेंसिटी पता लगा सकते हो, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बराबर है। तो उसमें कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो चीज तो वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो भी फिजिकल है। मेल्टिंग पॉइंट आप मेजर करते हो, फॉर एग्जाम्पल पानी को बॉईल करना शुरू कर रहे हो, तो उसका फेजिबल ही चेंज होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में, बट वो मोलेक्यूल किसका रहता है, H2O का ही रहता है। बराबर है। इट डू नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, so we can say that that type of property is or are known as physical property। मेजरमेंट के दौरान या ऑब्जर्वेशन के दौरान, मतलब के एनालिसिस के दौरान
जो कंपोजिशन है, जो आइडेंटिटी है, वो चेंज अगर नहीं होती है तो वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। अब आपको पता चल गया तो केमिकल किसे कहेंगे? तो हम ये लिखेंगे ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। इफ chemical changes are needed, if chemical changes are needed, then that type of properties are known as chemical properties. ऐसी प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, केमिकल्स में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के टाइम आइडेंटिटी चेंज हो जाती है केमिकल्स की, तो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल कंबस्टिबिलिटी, कंबजन वाले रिएक्शंस आपने पढ़ा है। एनी गिवन एलिमेंट और कंपाउंड इज हाउ मच कंबसेबल, अगर आप मेजर करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इफ यू इग्नाइट द मटेरियल्स देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या केमिकल चेंज हुआ कोई इसमें? तो हाँ, पहले कार्बन अलग था एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में था, बट जब बर्निंग प्रोसेस हुई एट द टाइम व्हाट हैपेंड? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। अब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ गए, बराबर है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक प्रोपोर्शन में जो है वो जुड़ गए हैं, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में है वो जुड़ गए, तो ये पूरी चीज कुछ नया बन गया, आइडेंटिटी चेंज हो गई। अब आप इसे कार्बन है या ऑक्सीजन ये नहीं कह सकते, आपको बोलना पड़ेगा इट इज अ मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पर आप कार्बन है या ऑक्सीजन है ये बोल रहे थे, यहाँ पर ये जुड़ गए, मतलब आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, कितना हीट प्रोवाइड करता है ये जो रिएक्शन है, वो कंबस्टिबिलिटी उसकी कितनी है, तो ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट करने के लिए केमिकल चेंज करना पड़ा, आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ी। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। उसे मेजर करने के लिए कोई ना कोई केमिकल चेंज होना जरूरी है, तो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। बट फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी, जनरली तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अब जो मैं कहने वाला हूं मेजरमेंट की बात, वो चीज ध्यान में रखनी होती है। केमिकल में कई बार चलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, हाइट है, कलर है, ऑर्डर है, लेंथ है, बराबर, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है उसमें हम आंसर्स कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल कोई आपको कहे कि भाई हाउ मच मास इज देयर इन एनीथिंग, तो हम बोलेंगे कि भाई हम ऐसा आंसर नहीं देते 5। अब 5 का मतलब क्या निकाले? देखो उसके पीछे कुछ यूनिट होना चाहिए ना, कोई चीज को आप मेजर कर रहे हो तो डिजिट के बाद एक चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। मैं आपको कहूँ भाई कितना मास है कोई चीज में, कोई थिंग में, तो हम सिर्फ 5 बोले ना तो वो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं कहा जाएगा। हम क्या लिखेंगे? आइदर 5 किलोग्राम और 5 ग्राम, या तो 5 मिलीग्राम, ऐसी चीजें हम लिखेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि भाई क्वांटिटी कितनी है। देखो वर्ड कौन सा आया? क्वांटिटी। तो जब हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, तो दो पार्ट में बटा हुआ है हमारा आंसर जो है वो, एक तो न्यूमरिक और दूसरा यूनिट, कोई ना कोई मेजरमेंट उसका होता है, बराबर है। तो ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो हमें देखना है। यूनिट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखना है। कितनी एंटिटी जो है, मतलब कि यूनिट से वो मेन है, प्राइमरी है, कितने ऐसे यूनिट है जो मिला जुला कर कुछ डिराइव किया जा सकता है जिसे हम सेकेंडरी यूनिट्स या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मुझे लगता है तब तक शायद सर ने फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ाई होगी आपको, प्राइमरी यूनिट्स की। सर कभी कल ही पढ़ाई। हाँ, तो ये केमिस्ट्री जो है ना वो हर एक जगह पर रिलेट करेगा, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो या आगे जाके नेनो साइंस पढ़ रहे हो या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री आपको हर जगह पर बीच में आएगा। और केमिस्ट्री में भी वो सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं
रिलेटेड होंगे, बराबर है। तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए अगर फिजिक्स में भी ये चीज करवाई है तो, कि भाई वी हैव टू रिमेंबर दैट फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग दो चीजें वहां पर होनी चाहिए, न्यूमेरिक चीजें और यूनिट वाली चीजें वहां पर होनी चाहिए। और मैंने जो चीज लिखी है उसमें आपने एक चीज ध्यान से देखिए ना, तो ये सारे यूनिट मास के हैं, बट कीजी है ना वो बड़ा यूनिट है, ग्राम है वो थोड़ा छोटा यूनिट है, माइक्रोग्राम तो सॉरी मिलीग्राम तो उससे भी छोटा यूनिट है, और अगर हम माइक्रोग्राम लिखे तो वो बहुत छोटा यूनिट होगा। तो हम देखेंगे कौन से यूनिट छोटे हैं, कौन से यूनिट बड़े हैं, कितने छोटे कितने बड़े वो भी हम देखेंगे। बट मेन 7 यूनिट्स कौन से है और कौन सी कैटेगरी में उसे रखे जाते हैं वो हम देखेंगे। मेजरमेंट की जो हमारी आदत है ना ह्यूमन बीइंग्स की, वो बहुत पुरानी है। सबसे पहले जो मेजरमेंट मेथड्स आई वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अभी भी देखा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे एरिया में अगर लैंड का मेजरमेंट होता है, जमीन को मेजर करते हैं अगर, तो फीट में करते हैं हमारे मोरबी में। फुट वाला यूनिट होता है, कितने फीट जमीन है आपके पास, हम ये मेजर करते हैं। आप राजकोट जाकर पूछो ना कि भाई जमीन मेजर करनी है, तो वो लोग वार में मेजर करते हैं, अलग अलग यूनिट होते हैं। आप कच्छ की ओर जाओ तो वहां पर फलांग या वांस ऐसा यूनिट होता है। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे तो कई सारे यूनिट होंगे, जो कौन से एरिया में कौन सा यूनिट चल रहा है हमें तो पता होता नहीं। तो केमिस्ट्री में भी ये दिक्कत थी कि अलग अलग यूनिट्स जो है वो वहां पर यूज होते थे। तो सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग कंट्री के मिलकर ऐसा डिसाइड किया कि भाई कोई एक यूनिक सिस्टम होनी चाहिए, सारी चीजों को मेजर करने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए, ताकि मास के लिए एक परफेक्ट यूनिट हो, पर्टिकुलर यूनिट हो जो हर जगह पर स्टैंडर्ड गिना जाए। लाइट के लिए कोई यूनिट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सारी चीजें ध्यान में रखकर अलग अलग टाइप की मेथड्स जो है वो डेवलप हुई। सबसे पहली मेथड जो यूज होती थी वो थी एफपीएस मेथड। कौन सी थी? एफपीएस मेथड के नाम है ना, वो जनरली कैसे पढ़े वो हम देखते हैं। एफपीएस मेथड में ये 3 यूनिट है, फीट फुट पाउंड एंड सेकंड। Foot, pound, and एंड second. पाउंड एंड सेकेंड। Second. मतलब एक तो लेंथ का यूनिट है, दूसरा मास का यूनिट है, तीसरा टाइम का मेजरमेंट, और उसके ऊपर से इसके नाम दिए गए हैं। फीट पाउंड सेकंड मेथड कई सालों तक चला, बट बाद में धीरे धीरे नया मेजरमेंट मेथड आया, सीजीएस। ये जो लेंथ मीटर मेजरमेंट, ग्राम सेकेंड। लास्ट में एक चीज आपको ऑब्जर्व करके बोलना है, जो हम देख रहे हैं ना उसमें से बाद में भी एक मेथड आई, एमकेएस मेथड। मीटर, Meter, किलो, kilogram, second. सेकंड। अब ऐसे देखने जाए तो अलग अलग कंट्री में ढेर सारे मेथड थे। कोई एफपीएस मेथड जो है वो यूज करता है, कोई सीजीएस मेथड है वो यूज करता है, कोई एमकेएस मेथड है वो यूज करता है। तो उसमें भी प्रॉब्लम होने लगा कि भाई ब्रिटिश यूनिट्स आप देखो तो एफपीएस यूज करते थे पहले, बाद में सीजीएस करने लगे। कोई कंट्री है वो एमकेएस यूज करता था, मतलब लेंथ है वो मीटर में मेजर करता था, कोई फीट में मेजर करता था। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे हर जगह पर। तो हर साल क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट होते हैं उसकी एक कॉन्फ्रेंस होती थी। तो एक 11th कॉन्फ्रेंस जो ये लोगों की मिली, याद रखना कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस थी? 11th कॉन्फ्रेंस। 11th. उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई ये नहीं चलेगा, अलग अलग जो यूनिट्स है ना वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। तो हम जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई ज्यादातर वही यूनिट यूज हो हर जगह पर। और वो लोगों ने जो सिस्टम डिराइव की उसे कहा जाता है एसआई यूनिट्स। तो अभी हम जितने यूनिट यूज कर रहे हैं ना वो अलग अलग मेथड में से लिए गए यूनिट्स है, बट 7 जो मेन यूनिट्स हम थोड़ी देर के बाद अभी आपको बताएंगे वो कौन से यूनिट के बेस पर लिखे गए हैं। तो एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स ऐसा भी कहा जाता है, सिस्टम डस इंटरनेशनल यूनिट्स ऐसा भी कहा जाता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से ये मेथड्स जो है उसे जाना जाता है। हम उसे ऐसा यूनिट ऐसा शॉर्ट में याद रखेंगे। बट विथ रिस्पेक्ट टू दैट मेथड देयर आर प्राइमरी
7 entities are there, 7 units are there. कितने हैं मेनली? प्राइमरी कितने हैं? तो 7 यूनिट्स है। क्वांटिटी कितनी है मेजरेबल प्राइमरी? तो 7 है। खास याद रखिए, उसमें सबसे पहला लेंथ, सेकेंड है मास, थर्ड वन आएगा टाइम, टाइम, फोर्थ वन आएगा करंट, टेम्परेचर, हाँ करंट भी आएगा, फिफ्थ वन आएगा इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन आएगा अमाउंट ऑफ एनीथिंग या क्वांटिटी। बराबर है, 6 हुए टोटल। लास्ट वन है लाइट इंटेंसिटी। ये सारी चीजें जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट दिए गए, जिसे मेन यूनिट्स या प्राइमरी यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स ऐसा कहा जाता है। तो जो लेंथ है उसके लिए जो यूनिट मेजर किया जाता है या यूज किया जाता है वो है मीटर। कौन सा ऐसा यूनिट यूज होता है लेंथ के लिए? तो मीटर। और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम, ये खास याद रखिएगा। मास के लिए यूज होता है केजी, किलोग्राम। एक्चुअली में पूरा वर्ड लिखना है किलोग्राम, बट सिंबल कौन सा दिया जाता है? केजी। टाइम जो है उसके लिए सेकेंड, और उसके लिए सिंबल दिया जाता है स्मॉल एस। बराबर है, सेकेंड जो है उसके लिए दिया जाता है स्मॉल एस। टेम्परेचर जो है, अब देखो यहां ध्यान रखना, जनरली हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। बराबर है, रूटीन लाइफ में हमारे यहाँ। अगर डॉक्टर के पास जाए हम और वो फीवर मेजर करते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं यूज करते, वो वर्ड यूज करते हैं फ़ारेनहाइट। कितना फीवर है तो 108 अगर कहे तो जबरदस्त फीवर कहा जाएगा। अभी कोरोना चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप टच में आए होंगे थर्मोमीटर के, आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का थर्मोमीटर मेजर, सॉरी टेम्परेचर थर्मोमीटर के द्वारा वो लोग मेजर करते हैं। बराबर है, तो वो 35 के आजू बाजू अगर है डिग्री सेल्सियस में तो नॉर्मल कहा जाएगा। बट फ़ारेनहाइट में अगर आप बात करो तो वो 90 अब आता है। तो फ़ारेनहाइट भी अलग यूनिट है, डिग्री सेल्सियस भी अलग यूनिट है, और ये दो में से एक भी केमिस्ट्री में ध्यान में नहीं लेना है। केल्विन। हाँ, एक पूरा नया यूनिट हम सीखेंगे, कैसे डिराइव हुआ वो भी सीखेंगे, बट अभी सिर्फ याद रखना है कि वो है केल्विन। कौन सा यूनिट है? केल्विन। और खास याद रखिए, जब आप सेल्सियस बोलते हैं तो डिग्री सेल्सियस वर्ड आता है, केल्विन में कभी भी डिग्री वर्ड यूज नहीं करना है। केल्विन का सिंबल है कैपिटल के, ये याद रखिएगा। कभी 273 डिग्री केल्विन नहीं बोलना है, डिग्री वर्ड वहां पर नहीं आएगा। बराबर है, तो 4 यूनिट ये वाले हुए। मीटर मतलब कि लेंथ का यूनिट है, मास जो है उसके लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है? तो एम्पियर। एम्पियर, बराबर है, उसके लिए यूनिट है एम्पियर है। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के लिए है मोल, और लाइट इंटेंसिटी के लिए है कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला का सिंबल है सी डी, ये याद रखिएगा, कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी है कैंडेला। लाइट इंटेंसिटी कितनी है? लाइट की इंटेंसिटी वो मेजर के लिए। मोल के लिए स्मॉल एन। बराबर है, और एम्पियर जो है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे आई से दिखाया जाता है, और कितने एम्पियर है उसके लिए कैपिटल ए, ऐसा सिंबल जो है वो हम यूज करते हैं। बट कितनी एंटिटी हुई टोटल? तो देयर आर मेन 7 एंटिटीज और क्वांटिटीज आते हैं। नाम और उसके यूनिट याद रखना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट और क्वांटिटी, एंड लास्ट वन लाइट इंटेंसिटी। इसमें से 2 डेफिनेशन आपको खास याद रखनी है, लेंथ और मास, जो ज्यादातर पूछी गई है, बाकी का कुछ पूछा गया नहीं है। बट मीटर किसे कहते हैं? यूनिट की डेफिनेशन, 1 मीटर मतलब कितना। अब सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज इसे डिफाइन करना था, उसका रीजन ये है, अगर आपको पता है तो, कि कोई मेटल के बेस पर इसे बोला जाए। मेटल को अगर आप स्टैंडर्ड के दौर पर लेते हो, आपके पास स्केल होती है 1 फीट की, हम फुट पट्टी भी कई बार बोलते हो उसे, क्योंकि वो 1 फीट के लेंथ वाली होती है। बराबर है, तो मेटल की अगर है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ता है, आपको अगर याद है तो मेटल का वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका मतलब तो लेंथ
का यूनिट बढ़ गया, ऐसा होगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक था। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो जरूरी थी, भाई 1 मीटर मतलब कितना। तो पहले एक सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि 1 मीटर मतलब कितना होता है। तो 1 मीटर मीन्स द टाइम टेकन, द टाइम taken for traveling the 1/299792458, और the distance covered by, हम उल्टा भी बोल सकते हैं, the distance covered by light in vacuum in that much seconds। कितनी सेकेंड में? 1/299792458 सेकेंड का भी इतना फ्रैक्शन लेना है आपको। देखो बहुत छोटा जो है वो टाइम गैप है। इतनी सेकंड में लाइट, वो भी वैक्यूम में, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में से लाइट पास होती है ना, तो डिफ्रेक्शन होती है, लाइट फैलती है चारों डायरेक्शन में। तो वैक्यूम में वो पास होनी चाहिए। और कितनी सेकंड में लाइट ने जो ट्रैवल की वो डिस्टेंस को 1 मीटर कहा जाता है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन हाउ मच सेकंड? 1/299792458 सेकंड। इतनी सेकंड में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो लेंथ को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं, खास याद रखिए, बराबर है। और 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है। एक्चुअली में ये 1 मीटर के बाद में पार्ट किए गए हैं और उसे हम मेजर करते हैं, इक्वल 100 पार्ट करते हैं, और जो छोटे से छोटा पार्ट है उसे हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं, बराबर है। तो 100 पार्ट में एक पार्ट को हम सेंटीमीटर कहते हैं, बट 1 मीटर, इसका मतलब तो ये हुआ हर बार 1 मीटर मेजर करने के लिए वैक्यूम चाहिए, लाइट पास करनी है, और इतनी सेकंड कैसे मेजर कर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ एक बार या 2 बार ये मेजर करके वो लाइट ने जो डिस्टेंस कवर कर लिया उसे मार्क कर लेना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कौन सी चीज के ऊपर मार्क करें, क्योंकि अगर मेटल के ऊपर करते हैं तो टेम्परेचर के साथ वो वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो मेटल के ऊपर ही की जाती है, बट एक पर्टिकुलर टाइप की अलॉय बनाई जाती है, कोई एक मेटल नहीं। प्लेटिनम और इरिडियम, खास याद रखिएगा। कौन सी दो मेटल का मिक्सचर लिया जाता है? प्लेटिनम एंड इरेडियम। इरिडियम। रीजन उसका ये है कि ये दोनों के मिक्सचर से जो अलॉय बनती है वो ऐसी होती है जिसके ऊपर टेम्परेचर की इफेक्ट कम से कम होती है। हम ये नहीं कहते नहीं होती, बट एकदम लिस्ट होती है, निग्लिजिबल के बराबर होती है। और इसके वॉल्यूम में भी टेम्परेचर का इतना बड़ा चेंज देखा जाता नहीं है। वो केमिकली भी लगभग लगभग इनर्ट है, आप ऐसा कह सकते हो, मतलब केमिकल चेंज भी जीरो है, ऐसा कहना है तो कह सकते हैं। तो ये लगभग परफेक्ट मेटल है टू मार्क दैट पॉइंट। और ये रिप्लिका जो है वो हर एक कंट्री में होते हैं। रिप्लिका मतलब उसकी कॉपी। तो हर बार वो स्टैंडर्ड के तौर पर ली जाती है मेजरमेंट करने के लिए, और टाइम टू टाइम जो साइंटिस्ट है इसे मेजर भी करते रहते हैं। जितने भी यूनिट्स है, केजी है या मीटर है, वो सबको स्टैंडर्डाइज करते रहते हैं हर एक कंट्री में। और 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? तो यही जो चीज हमने ली प्लेटिनम और इरिडियम, वो प्लेटिनम और इरिडियम से एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका वेट 1 केजी गिना जाता है। तो इसका मतलब क्या ये एक ही सिलेंडर हर एक कंट्री में घुमाया जाता है? ना, ऐसा नहीं है। उसकी रिप्लिका बनाई जाती है। रिप्लिका मतलब सेम मास जो है वैसा ही सिलेंडर वही मटेरियल का बनाया जाता है और हर एक कंट्री में रखा गया होता है। और उसकी कई सारे रिप्लिकास जो है वो मार्केट में होती है, मतलब उसके इक्वल जितना मास आप लेते हो, जितना वेट आप लेते हो। हम यहाँ पर मास और वेट को इक्वल गिनेंगे, एक्चुअली में दोनों चीजें एक दूसरे से अलग है, खास याद रखिएगा। बट हम यहाँ पर अभी अर्थ पर ही है, इसलिए हम मास और वेट को अभी एक ही चीज बोलेंगे। बट ये जो मास है 1 किलोग्राम, उसके इक्वल टू जितनी चीज आप लेते हो वो 1 किलोग्राम है, ऐसा मेजर किया जाता है। मतलब द मास इक्वल टू सिलेंडर केप्ट इन अ
standard IUPAC system, that much mass is known as 1 किलोग्राम। ये IUPAC वर्ड मैंने लिखा, वो शायद आपने सुना है। IUPAC और फिजिक्स के लिए सर ने आपको शायद कहा होगा IUPAP। ये दो जो चीज है या दो इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसे है, जो IUPAC है वो केमिस्ट्री में सारे नोमेनक्लेचर देने का और मेजरमेंट्स को यूनिक रखने का काम करती है पूरी दुनिया में। और IUPAP जो है वो सेम फिजिक्स के लिए। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन है, यूनियन मतलब इकट्ठा साइंटिस्ट जो होते हैं। जो इंटरनेशनल यूनियन है प्योर केमिस्ट्री के लिए और अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए, उसको जो गवर्न करती वो इंस्टीट्यूट को कहा जाता है IUPAC और IUPAC। और जो फिजिक्स में ऐसा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, उसे हम नाम देते हैं IUPAP। जिसका काम क्या है? तो वो पूरे वर्ल्ड में जो यूनिट्स है, जो नोमेनक्लेचर है, मतलब सारी मेजरमेंट वाली चीजें या आइडेंटिटी वाली चीजें हैं, उसे यूनिक रखने का काम करती है। उसके लिए जो रूल्स है वो बनाने का काम जो है वो दो इंस्टीट्यूट करते हैं, IUPAC एंड IUPAP। दो डेफिनेशन बराबर है। आज का जो लास्ट टॉपिक है जो हम ले रहे हैं वो है ये यूनिट का कन्वर्जन। हम जो अभी यूज करते हैं ना ये यूनिट्स, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हम इतने बड़े या इतने छोटे यूनिट्स को यूज करें। हमें मान लीजिए मास जो है वो किलोग्राम में मेजर करने के लिए दिया गया है, तो कई बार बहुत छोटी एंटिटी होती है, मास बहुत कम होता है, तो हम उसे किलोग्राम में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बट ये जो यूनिट्स में दिए ना वो अच्छे इसलिए है कि वो डेसिमल फैशन में है। डेसिमल का मतलब पॉइंट वाली सिस्टम में है। इसे आप छोटे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसे आप बड़े यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये किलोग्राम है ना, उसमें भी एक्चुअली में दो पार्ट है। ये किलो वाला जो पॉइंट है वो प्रीफिक्स है, और ग्राम जो है वो मास का यूनिट है, हमेशा कह सकते हैं। किलो जो है, आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें ढेर सारे यूनिट्स दिए गए हैं और शुरू होते हैं डेका डेसिस से। कहां से शुरू होते हैं? डेका और डेसिस से। 10 का मतलब होता है डेका, ये याद रखिए। मतलब कोई आपको ये कहे भाई डेका ग्राम, तो याद रखना आप 10 ग्राम की बात कर रहे हैं। कोई भी यूनिट के आगे या पीछे ये वर्ड्स लगाने से वो उतने टाइम हो जाता है, खास याद रखिएगा। 10 मतलब डेका। 10 टू द पावर -1 आता है वहां पर, तो डेसी उसे कहा जाता है। 0.1 ग्राम है, हमेशा कहेंगे 10 टू द पावर -1 है। तो 10 टू द पावर -3 आए तो क्या कहेंगे, किसी को पता? सेंटी। 10 टू द पावर -3 कहा मैंने बच्चों। 10 टू द पावर -2 है ना तो सेंटी। मैंने कहा 10 टू द पावर -3। देखो मैंने बीच में, हाँ तो खास ये याद रखिए, मैंने बीच में -2 लिखा ही नहीं, बराबर है। अगर -2 लिखते ना तो यहाँ पर सेंटी, -3 लिखा है इसका मतलब मिली। तो 10 टू द पावर -2 है ना तो सेंटी लिखना। मिलीग्राम मतलब 1000 पार्ट अगर आप करते हो 1 ग्राम के, तो जो एक पार्ट है उसे हम मिलीग्राम कहेंगे। एक जैसे 1000 पार्ट करो ग्राम के, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 मिलीग्राम है, ऐसा हम नाम देंगे। अगर आप 100 पार्ट करते हो तो जो एक पार्ट है उसे हम सेंटीग्राम कहेंगे, याद रखना, बराबर है। मीटर है तो सेंटीमीटर कहेंगे। तो 1 मीटर के 100 पार्ट करो, तो जो एक पार्ट है उसे हम सेंटी कहेंगे। इसी तरीके से 10 टू द पावर -6 है तो उसे कहा जाता है माइक्रो। 10 टू द पावर -9 है तो उसे कहा जाता है नैनो। तो ये नैनोग्राम है, ऐसा हम कहेंगे। तो ऐसे तो ढेर सारे ऐसे यूनिट है, जैसे कि 10 टू द पावर -12 जाओ तो पाइको है। 10 टू द पावर -15 जाओ तो वहां पर फेम्टोमीटर ऐसा कहा जाता है, या फेम्टोग्राम ऐसा कहा जाता है, बराबर है। हमें 10 टू द पावर -12 तक याद रखना है, ये पाइकोमीटर है। ये सारे छोटे यूनिट्स की बात।
ऐसे ही हम डाउनवर्ड जाए तो 10⁻², 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, ऐसे बड़े यूनिट्स भी आएंगे, बट सारे यूनिट्स आज नहीं लेने हैं।